हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बोले तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं बहुत सारे, जैसे करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये सब क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं किसी भी सर्किट के। तो इन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को अगर हमें मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस चाहिए। वो डिवाइसेस होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं इनको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। दो तरीके हैं इनको मेजर करने के। नंबर वन, बोले तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं हमारे पास, नंबर वन हो जाती है हमारे पास डिफ्लेक्शन टाइप मीटर होते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स होते हैं हमारे पास। नंबर टू है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप। कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने खुद से बनाए होते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हमने लैब में बनाए होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं, दो वेज हैं। उन तरीकों से हम लोग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जो आपके पास नंबर टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स है, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स की बात करूं तो ये हमारे पास तीन तरह के हैं। डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स, ये हमारे पास तीन होते हैं। नंबर वन, गल्वेनोमीटर। गल्वेनोमीटर। नंबर टू आपके पास आ जाएगा अमीटर। और नंबर थ्री हमारे पास हो जाता है वोल्ट मीटर। इन तीनों को एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे। ये हमारे पास कौन सी तरह की डिवाइसेस हैं? डिफ्लेक्शन टाइप डिवाइसेस हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो मेजर करना है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को, एक गल्वेनोमीटर हो गया, दूसरा अमीटर हो गया, तीसरा हमारे पास हो गया वोल्ट मीटर। और ये जो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप होते हैं, इनमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास पोटेंशियोमीटर हो जाता है। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज हो गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बनाए होते हैं। जैसे ये पोटेंशियोमीटर है, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बताएं आपको, तो ये पोटेंशियोमीटर हमारे पास यूज होता है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। और एक चीज आप यहां ध्यान दें, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज ये मेजर करता है, वो वेरी एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू दिस वोल्ट मीटर। अभी जब वोल्ट मीटर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, ये जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज हमारे पास ये यूज होता है, यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन, अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आप लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देखेंगे, फिर उसके बाद अमीटर देखेंगे, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है
जो मेजर करती है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर करने वाली डिवाइस को हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। यहां पे जो करंट ये मेजर करेगा वो आपके पास माइक्रो अम्पेयर में होगी या मिली अम्पेयर में होगी। माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶, मिली बोले तो 10⁻⁻3। तो मतलब यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करेगा वो क्या कौन सी मेजर करेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको वर्किंग बता देता हूं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरह से गैल्वेनोमीटर काम करता है। क्योंकि जो भी आगे डिवाइसेस है अमीटर और वोल्ट मीटर, ये सारे के सारे बेस्ड हैं गैल्वेनोमीटर के ऊपर। तो आपको पहले गैल्वेनोमीटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपको अमीटर और वोल्ट मीटर की अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अभी हमने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो यूज होती है टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में देखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर किस तरह से होता है, देखें हमारे पास एक राउंड सिलेंड्रिकल बार इस तरह से होता है, एक सिलेंड्रिकल बार होता है हमारे पास। ये आपके पास सिलेंड्रिकल बार बना लिया हमने, ये सिलेंड्रिकल बार है। और ये जो सिलेंड्रिकल बार है ये स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल का बना होता है। और इस सिलेंड्रिकल बार को हम लोग यहाँ पे दो राउंड शेप मैग्नेट के बीच में रखते हैं। या आपके पास दो राउंड शेप मैग्नेट्स आ गए, ये इस तरह से। ये नॉर्थ पोल आ गया इसका, और यहां पे हम रखेंगे साउथ। ये दो हमने यहां पे स्ट्रॉन्ग राउंड शेप्ड मैग्नेट्स बनाए। ये आपका आ गया साउथ। सबसे पहले आपने देखा एक सिलेंड्रिकल बार है हमारे पास। ये सिलेंड्रिकल बार दो मैग्नेट्स के बीच में रखा होता है, और उसके बाद इस जो सिलेंड्रिकल बार के ऊपर हमने कॉइल को वाउंड किया होता है इस तरह से। ये हमने वायर को क्या किया, यहाँ पे वाउंड किया हुआ है। और इस वायर का एक एंड आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाओगे और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाओगे। यहाँ पे हम लोगों ने ये बैटरी का पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ में एक स्विच हमने लगा लिया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। और उसके बाद क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल बार है यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग लगाया होता है हमने। यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना है, और आपको डायग्राम एग्जाम में कुछ नहीं बनाने, आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ समझना है क्लास 10th वालों को। तो इस सिलेंड्रिकल बार के साथ हमने यहाँ पे एक स्पोर्ट लगाई होती है, और उस स्पोर्ट से एक स्प्रिंग है हमारे पास, वो इस तरह से आ जाएगा स्प्रिंग आपके पास, और ये इसके साथ अटैच्ड होता है। और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक नीडल अटैच की होती है। ये आपके पास एक नीडल आ गई, और इस नीडल के अराउंड हमारे पास होता है स्केल। ये आपके पास हो गया स्केल। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है उसकी हम लेवलिंग कर देते हैं। ये आपके पास है स्केल, ये आपके पास है नीडल, इसको मैंने एन से लिखा नीडल। ये आपके पास आ गया स्प्रिंग, ये आपके पास आ गया राउंड मैग्नेट्स, और ये आपके पास आ गया एक
सिलेंड्रिकल बार, और ये वायर वाउंड की है, ये आपने क्या किया यहाँ पे, वायर वाउंड किया। अब आपने यहाँ पे इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर काम करता है। तो ध्यान देना है, जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं, तो स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये करंट इस वायर से जाएगी यहाँ से, और इस तरह से ये करंट आ रही है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग है, जो प्रिंसिपल है, ये बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब फ्यूचर का थोड़ा सा एक कंसेप्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या बोलता है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरह से। और यहां पे अगर आपने क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है आपके पास, ये इस तरह से, और इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो सेम अगर आपके पास ये सिलेंड्रिकल है, अगर आप लोग इसको फ्रंट व्यू से देखोगे, अगर एक पानी का गिलास है जैसे आपके पास, अगर आप लोग उसको फ्रंट से देखते हो तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये रेक्टेंगुलर जो कॉइल दिखेगी आपको फ्रंट व्यूज का, अब इसमें से क्या पास हो रही है, करंट। और ये कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। अब जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में आती है, उसको एक टॉर्क लगता है। दोबारा से सुने, जब भी करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो उसको क्या लगता है, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होती है घुमाने वाली फोर्स। अब ये कॉइल घूम जाएगी, ये जब कॉइल घूमेगी तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है ये ट्विस्ट हो जाएगा। जब ये स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा तो इसके साथ ये नीडल अटैच है, तो ये नीडल भी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, और ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी और हमें रीडिंग मिल जाएगी करंट की। अब यहाँ पे ये जो इसको टॉर्क लगता है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल, क्लोज्ड कॉइल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उसको टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB के बराबर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई आपके पास करंट है, ए आपके पास एरिया है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा स्प्रिंग कितना घूमा, ये डिपेंड करेगा कि जैसे आप लोग टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है ये डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ है। स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ है ये डिपेंड करेगा कॉइल को कितना टॉर्क लगा है। अब कॉइल को कितना टॉर्क लगेगा ये डिपेंड करेगा कि इसमें से करंट कितनी पास हो रही है। क्योंकि अगर आप लोग यहां ध्यान दो तो यहां हमने लिखा है टॉर्क इक्वल टू NIAB, नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो कांस्टेंट होंगे हमारे पास, और करंट, करंट को छोड़ दो, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट है। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा हमारे पास। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो वर्क करता है, कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल या क्लोज्ड लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसको एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है, एक टॉर्क, और वो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कितना वो घूमेगा, कितनी ये क्वाइल घूमेगी, रेक्टेंगल ये क्वाइल घूमेगा, और कितना ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगा उतनी ही ये नीडल घूमेगी, और ये कितना घूमेगा वो डिपेंड करेगा आई के ऊपर। जैसे मार्केट में हम लोग देखें तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है कुछ इस तरह से होती है डिवाइस, यहाँ सेंटर में जी बना होता है, और यहाँ पे इसका स्केल होगा इस तरह से, और सेंटर में ये आपके पास आगे यहाँ पे ये नीडल होगी, यहाँ से 0 1 2 3 इस तरह से है, ये नीडल है। ये नीडल किस पे वर्क करती है अभी हमने बता दिया, नीडल को एक टॉर्क लगता है। क्यों लगता है टॉर्क, क्योंकि ये कहां पे आती है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तभी इनको क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स बोलते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास यूनी डायरेक्शन भी होगा और बाई डायरेक्शन भी होगा। यूनी डायरेक्शन भी होता है और बाई डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शन का मतलब देखो यहाँ पे 0 से 1 स्टार्ट है रीडिंग, 1 2 3 इस तरह से। और बाई डायरेक्शन कैसे होगा, ये इस तरह से आगे आपके पास ये सेंटर में जी बना हुआ है, और यहाँ पे नीडल होगी। अब यहाँ से 0 स्टार्ट है, इस साइड भी स्केल होगा और इस साइड भी स्केल होगा इस तरह से। मान लो यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये बाई डायरेक्शनल है। ये क्या है, बाई डायरेक्शन। तो मार्केट में आपको यूनी डायरेक्शनल भी मिल जाएंगे और बाई डायरेक्शनल भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है
जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करती है। और गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग है वो बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि जब भी एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है उसको एक टॉर्क लगता है, तो उसी टॉर्क की वजह से वो नीडल घूमती है। तो ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी किस तरह से डायग्राम होगी हमारे पास जब सर्किट में कहीं पे यूज करेंगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। ये सेंटर में यहाँ पे जी बना होगा और ये मान लो एक टर्मिनल एक्स है और यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस रहेगी, ये वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, आर जी। ये रेजिस्टेंस किसकी है, जो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो क्वाइल है, तो रेजिस्टेंस इसको क्वाइल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्वाइल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर से करंट पास होती है। तो ये गैल्वेनोमीटर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो है अमीटर। वो है हमारे पास अमीटर। अमीटर क्या मेजर करेगा, अमीटर मेजर करते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर है जो मेजर कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो मुझे एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो क्या करे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर करे, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर करे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर करे और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर करे। तो यहां पे मुझे चाहिए अमीटर। अमीटर हम लोग गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करेंगे अमीटर में। तो अमीटर एक ऐसी डिवाइस है यूज्ड to measure electric current in a सर्किट। किसी सर्किट में अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट मेजर करनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पे, अमीटर। क्या यूज करेंगे, अमीटर। और एक चीज का हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि अमीटर जो हमेशा होता है, अमीटर यूज करेंगे ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन, इसको हम लोग सीरीज में लगाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ब्रांच है आपके पास, ये ब्रांच जा रही है, तो यहाँ पे इस ब्रांच की ये आई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग अमीटर लगा लेंगे और ये हमें यहाँ पे रीडिंग दे देगा। तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में लगाएंगे हम लोग अमीटर। अब मैंने क्या बोला, ये जो अमीटर है, अमीटर को हम कैसे बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर से ही बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की पहले डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे ये आपके पास आ गया गैल्वेनोमीटर और ये इसकी आ गई क्वाइल रेजिस्टेंस, जिसको हम आरजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर पाऊं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब इसके अंदर से मैं अगर पास करता हूं अभी, तो यहां से क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसका एक बाईपास निकालूंगा। बाईपास में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ऐसी रेजिस्टेंस लगाऊंगा कि मैक्सिमम करंट, मान लो अगर यहां से करंट आई आ रही है, तो ये आई करंट आ रही है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम जो करंट है वो यहां से पास हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। और ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल। ये स्ट्रांग होती है, थिन वायर, स्ट्रांग थिन वायर ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो मैक्सिमम करंट यहां से पास होगी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहां से पास होगी। यहां पे आपके पास ये नोड आ गया, नोड आ गया तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी। मान लो यहाँ पे करंट जा रही है आई जी, और यहाँ पे जो बाकी बची हुई करंट आई माइनस आई जी यहां से पास होगी, तो बाहर आपको दोबारा से यहाँ पे आई मिल जाएगी। तो ये जो पूरी डिवाइस है आपके पास, यहां से लेके यहां तक, इस पूरी डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, अमीटर। तो अमीटर इज यूज टू मेजर electric current in a circuit and it is always connected in series। सीरीज में हम लोग इसको लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, सीरीज में। और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक एप्रोप्रिएट स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं।
शंट रेजिस्टेंस, वहां से हम करंट का बाईपास निकाल देते हैं और इसका अपनी डिवाइस को सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इस पे लार्ज करंट पास करोगे गैल्वेनोमीटर से तो बर्न हो जाएगा। तो हमने एक बाईपास निकाला, एक वे निकाला जहां से करंट दूसरे रास्ते शंट के होके जाएगी, क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो मैक्सिमम करंट यहां से पास होके जाएगी, जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो वो यहां से पास होके जाएगी। तो ये डिवाइस है हमारे पास अमीटर। अगर मैं एक आइडियल अमीटर की बात करूं तो आइडियल अमीटर में मैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी लूंगा, जीरो। आइडियल अमीटर की हम इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी लेते हैं, जीरो। और लैब में अगर आप यूज कर रहे हैं तो लैब अमीटर की रेजिस्टेंस आप इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं ले पाओगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास वो है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज होती है टू मेजर, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। किसी टर्मिनल के अक्रॉस अगर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर मान लो कि अगर दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप लोग क्या यूज करोगे, वोल्ट मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इन ए सर्किट, इन ए सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब इस चीज में, अब जैसे हमने अभी देखा कि जो हमारे पास अमीटर होता है, तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किसी सर्किट में अगर आपको करंट मेजर करनी है, ब्रांच में करंट मेजर करनी है, तो उसके सीरीज में लगा लो। मगर आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पोटेंशियो जो क्या बोलते हैं आपके पास वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। उस किसके क्रॉस लगाओगे, उन पॉइंट्स के जहां पे आपको क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां अगर हम लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में लगाएंगे अक्रॉस द पॉइंट्स, अक्रॉस द, उन पॉइंट्स के अक्रॉस जहां पे हम लोगों को क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। अब यहां पे हम गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, यहां पे क्या बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। यहां पे ये आपके पास आ गया जी गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर जी, और मान लो इसकी रेजिस्टेंस भी यहीं पे बना रहा हूं मैं। ये आपके पास आ गया बच्चे गैल्वेनोमीटर, इसकी डायग्राम हम लोग बनाएंगे गैल्वेनोमीटर की, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये आप गैल्वेनोमीटर आ गया और इसकी जो रेजिस्टेंस है आर जी यहां पे हम बना लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर बनाया हमने। अब मैंने आपको बोला कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्ट मीटर जब चलता है ना, वोल्ट मीटर को चलने के लिए क्या चाहिए, करंट। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, सर्किट से करंट लेगा, जिस सर्किट की इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसी सर्किट से ये करंट ड्रा करता है। अगर उसी सर्किट से ये करंट ड्रा करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में फर्क आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में फर्क ना आए, और हम ये चाहते हैं कि इस जो गैल्वेनोमीटर में है, इस गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जाए, मतलब ये वोल्ट मीटर कम से कम करंट ड्रा करे सर्किट में से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कम से कम करंट इसको ड्रा करनी है तो हम लोग इसके सीरीज में, सीरीज में एक शंट लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे यहां पे, ये आर एस, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इस x और y के क्रॉस अगर आपको क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इस तरह से आप लोग मेजर कर सकते हो।
तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में आपने क्या किया, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर मेजर करता है वो सर्किट से ही करंट लेता है। तो सर्किट से करंट लेगा, तो सर्किट से अगर करंट लेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आ जाएगा, रीडिंग में फर्क आ जाएगा, ट्रू वैल्यू मिलेगी नहीं आपको। ट्रू वैल्यू अगर अच्छे उसके आस पास अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या चाहोगे कि ये सर्किट से कम करंट पास हो, यहां से कम इससे करंट पास हो। तो कम से कम करंट कैसे पास होगी, कम से कम करंट ऐसे पास होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रीडिंग हमारे पास ट्रू वैल्यू के आसपास मिलेगी। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियोमीटर होता है, जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है, तो पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, मगर ये जो पोटेंशियोमीटर है ये सर्किट से करंट ड्रा नहीं करेगा। तो पोटेंशियोमीटर जो आपको रीडिंग देगा वो एक्यूरेट रीडिंग होगी, वो एक्यूरेट रीडिंग होगी। और एक चीज आप लोग ध्यान देना कि ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर नेवर मेजर ईएमएफ, ईएमएफ को मेजर नहीं करेगा किसी भी बैटरी की। क्यों नहीं मेजर करेगा, क्योंकि ईएमएफ वो इलेक्ट्रो उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब उसके सर्किट में करंट कितनी होती है, जीरो, मतलब ये ओपन सर्किट होता है। तो अगर बच्चे करंट ही जीरो होगी तो आपका वोल्ट मीटर ही नहीं चलेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर को चलने के लिए करंट चाहिए, मगर पोटेंशियोमीटर मेजर करता है हमारे पास ईएमएफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ को मेजर नहीं करता है, मगर पोटेंशियोमीटर मेजर करता है किसको, ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव। क्योंकि पोटेंशियोमीटर को चलने के लिए करंट नहीं चाहिए, ये हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। या आप लोग जब क्लास 12th में जाओगे तो वहां पे ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो क्लास 10th में तो सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, सिर्फ जस्ट कि गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, बस। अमीटर क्या काम करता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वोल्ट मीटर क्या काम करता है ये पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर और अमीटर हम इसको सीरीज में लगाएंगे, जहां पे आपको करंट को मेजर करना है, और वोल्ट मीटर को आप लगाओगे पैरेलल में उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जिनका आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। और जो आप लोग गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाओगे तो वहां पे आपने एक शंट लगानी है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, और वो पैरेलल में लगानी है। और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर अगर आपको जब बनाना है तो आपको एक शंट लगानी है जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, और वो सीरीज में लगानी है। ओके, थैंक यू।